वेलकम द कैरियर पाठशाला। मैं हूं प्रमोद कुमार और आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में डिटेल अध्ययन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वह वीडियो का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण क्या होती है? परिभाषिक तौर पर हम इन्हें कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उन अनुपातों के प्रत्येक अनुपात के मान के लिए यह सर्वसमीकरण एक सत्यता साबित करती है। वो किस हिसाब से करती है? जब वो सत्यता आपस में त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपस में यदि सत्यता साबित करेगी तब वह एक सर्वसमीकरण कहलाएगी। अब पढ़ते हैं हम इनकी उत्पत्ति के बारे में, जानते हैं कौन कौन सी सर्वसमीकरण उत्पन्न होकर आती हैं। तो मोस्टली 3 सर्वसमीकरण हैं जो उत्पन्न होकर आएंगी। उस सर्वसमीकरण के अकॉर्डिंग आप प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर किसी कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो माना हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो आपने थोड़ा सा बेसिक है जो पढ़ा होगा पिछले वीडियो में। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां B जो है वो 90 डिग्री है और जो C कोण है वह लेते हैं हम थीटा डिग्री। अब इस थीटा डिग्री के सापेक्ष ये क्या रहेगा? आधार रहेगा, राइट। और सामने वाली भुजा रहेगी लंब और ये सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण रहेगी। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, ये आपको पिछली वीडियो में सब कुछ डिटेल से मिल जाएगा। तो ये बेसिक सी बातें हैं कि इस थीटा के सापेक्ष आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा और कर्ण AC रहेगा। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस में लिखूं यदि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपके पास एक सर्वसमीकरण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इनको यदि योग करते हैं तो अपने पास ये सर्वसमीकरण आती है। तो इस सर्वसमीकरण के अकॉर्डिंग हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। कैसे करेंगे? ये अपने पास सर्वसमीकरण है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस सर्वसमीकरण के दोनों तरफ के पक्षों में यदि मैं सबसे बड़ी भुजा AC का भाग करूं, यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं AC स्क्वायर का भाग करूंगा, तो दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। बीच में एक स्टेप खा गया कि यदि यहाँ पर पूरे में टोटल में यदि मैं AC स्क्वायर का भाग करूं तो मैं दोनों तरफ अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, लेकिन यदि बटे में प्लस होता और यह टर्म ऊपर और ये नीचे होती तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते थे। नीचे होता तो हम कर सकते हैं क्योंकि इनका लघुत्तम लेने पर हमारे पास यही आएगा। अब देखो AC से AC अपने पास कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 इज इक्वल टू AB क्या है? AB है अपने पास लंब का स्क्वायर, AC क्या है? कर्ण का स्क्वायर प्लस है BC क्या है अपने पास? आधार है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये है अपने पास K का स्क्वायर करेंगे। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा लाल बटा कक्का। इस ट्रिक के अनुसार आप बता सकते हैं लंब बटा कर्ण क्या होगा? साइन। यहाँ स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण क्या है? यहाँ पर कोस थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं ये स्क्वायर करूँगा तो आपके सामने एक सरल समीकरण निकल कर आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपने पास ये सरल समीकरण निकल कर आई है। जो साइन थीटा का जो मान रहेगा उसका स्क्वायर करने पर और कोस थीटा का जो
मान रहेगा उसका स्क्वायर करने पर यदि योग करते हैं तो अपने पास 1 आएगा। कहने का मतलब ये है, जो कोसाइन और कोस तो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके मानों को यह सत्यता साबित करती है कि 1 ही आएगा, तो ये सर्वसमीका निकल कर आती है। अब इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग यदि मैं साइन थीटा का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि साइन को मैं कोस के पदों में कैसे लिख सकता हूँ, तो इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेकर जाऊंगा, पक्षांतरण करने पर ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, तो यह आ जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर का इधर अंडर रूट कर देंगे तो साइन थीटा का कोस के पदों में ये मान रहता है। सिमिलरली कोस थीटा का साइन थीटा के पदों में भी यही मान रहेगा। यह आपके पास दो मान यहां से निकल कर आते हैं इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सर्वसमीका। नेक्स्ट सर्वसमीका की बात कर रहे थे तो हम देखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार, तो मैं लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया मैंने। अब देखो, फिर से दोनों पक्षों में पहले कर्ण का भाग दिया था, अब मैं आधार का भाग देता हूं। तो BC का भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है दोनों तरफ, तो मैं BC स्क्वायर का भाग दूंगा दोनों तरफ, दोनों पक्षों में। तो भाग देने पर क्या प्राप्त करते हैं, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो BC से BC गया कैंसिल, फिर वहीं AB क्या है अपने पास, लंब है, और BC क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार लाल बटेगा का से क्या मानोगे, tan। यहाँ स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपने पास 1। सिमिलरली ये टर्म अपनी कहलाएगी क्या, AC क्या है, कर्ण है, BC क्या है अपने पास, आधार है। तो कर्ण बटे आधार क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने पास एक सर्वसमीका ये निकल कर आ गई। इसी प्रकार दोनों पक्षों में तीसरी सर्वसमीका की उत्पत्ति देखेंगे तो सर्वसमीका के दोनों पक्षों में मैंने कर्ण का भाग दिया, आधार का दिया, अब देंगे लंब का। तो AB स्क्वायर का भाग देने पर किसका भाग करेंगे, AB स्क्वायर का भाग करेंगे। तो सर्वसमीका है अपने पास AB स्क्वायर, इसमें AB का भाग देंगे, प्लस BC है तो इसमें AB स्क्वायर का भाग देंगे, कर्ण है AC स्क्वायर तो इसमें भी AB का भाग देंगे। ठीक है, AB से AB अपने पास कैंसिल हो गया तो अपने पास बच गया 1 प्लस BC अपॉन AB। BC क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। तो आधार बटे लंब क्या है, कोट। तो ये हो गया अपने पास कोट स्क्वायर थीटा बराबर, सिमिलरली ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई अपने पास तीसरी सर्वसमीका। दूसरी ये है, तीसरी ये। तो अपने पास जो तीन सर्वसमीकाएं जो मुख्य थी उनकी उत्पत्ति हमने देखी है। उत्पत्ति कैसे हुई है यह आपने जानी है। तो हम अभी देखेंगे कुछ एक ऐसी सर्वसमीकाएं जो आपके बीजगणित में भी काम आने वाली हैं, और यहाँ त्रिकोणमिति में भी उन्हीं पर आधारित कुछ एक प्रश्न हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पहली सर्वसमीका है a प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपने पास इसको खोलेंगे तो अपने पास इसका सॉल्यूशन ये आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी सर्वसमीका है यदि दो संख्याएं हैं या फिर जो भी हैं, दो चर या अचर राशियां हैं, वो यदि इस क्रम में हो तो हम उनका सॉल्यूशन इस हिसाब से कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड अपने पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रहेगा a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई।
फोर्थ इक्वेशन अपने पास है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इनका विस्तार रूप हम देखेंगे तो ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रहेगा। और यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने पास हो तो ए माइनस बी रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपने पास इसका विस्तार आएगा। तो ये 5 सरल समीकरण ये हैं जो अपने पास हैं, जो बीजगणित में भी काम आने वाली है, यहाँ भी काम आएंगी। ये त्रिकोणमितीय जो सरल समीकरण हैं, पहले अपन ने देख ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 मुख्य सरल समीकरण हैं। अब इस सरल समीकरण के अकॉर्डिंग अपन कोट का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 आएगा, और कोट का करेंगे तो अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोट का मान कोसेक के पदों में भी होगा, कोसेक का कोट के पदों में होगा, इसका अंडर रूट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर इसी प्रकार से होगा। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। उदाहरण है अपने पास कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये अपने को सिद्ध करना है। 2 पक्ष दिए गए हैं इस प्रश्न में, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम सोल्व करेंगे तो अपने पास राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आना चाहिए। तो देखो कोट थीटा को मैं साइन और कोस के पदों में कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि अपने को यहाँ पर कोसेक और सेक मन लेकर आना है, तो इसको थोड़ा सा साइन कोस के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी कोसेक और सेक आएगा। तो कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस इसी प्रकार मैं टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो हमने क्या लिया है LHS लिया है। सिमिलरली अब इनका हम लेंगे LCM। तो LCM आ गया अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब LCM लेने के बाद में साइन थीटा का यदि इसमें भाग देंगे तो कोस बचेगा, कोस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस सिमिलरली ये क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने एक सरल समीकरण पढ़ी है, तो इसका मान कितना रहेगा 1। देन एम्प्लाइज 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ, साइन थीटा और कोस थीटा को इस हिसाब से अलग अलग किया। तो ये टर्म क्या कहलाती है कोसेक थीटा, और ये टर्म क्या कहलाती है सेक थीटा। अपने पास RHS आया कि नहीं आया, इतनी सिद्ध अपने पास सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इसमें त्रिकोणमितीय जो सरल समीकरण हैं उस पर आधारित जो समस्याएं हैं वो हम अभी पढ़ाने वाले हैं। 5-4 एग्जाम्पल मोस्ट जो एग्जाम्पल हैं वो समझाएंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1। इसको भी हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1। इस टर्म को सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो मैंने एक सरल समीकरण लिखाई थी a माइनस बी ए प्लस बी। तो कौन सी बीजगणितीय सरल समीकरण निकल कर आती है अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी। ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक एक टर्म लेकर चलेंगे। यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम करेंगे। अब 1 प्लस टेन जो थीटा टेन स्क्वायर थीटा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो अकॉर्डिंग टू सरल समीकरण क्या रहेगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो सिमिलरली इस कोस स्क्वायर थीटा को इसका विलोमतक कहते हैं।
या सेक स्क्वायर थीटा को इसका विलोम तय कहते हैं। दोनों में से किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू नेक्स्ट है cos स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 आ गया। इसको मैं cos को भी चेंज करके 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, दोनों कट जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, इतनी सीधी। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, सिद्ध करना है √1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर आना चाहिए अपने पास cosec थीटा इंटू कोट थीटा। तो इस टर्म को सॉल्यूशन हम करेंगे तो अपने पास ये टर्म आनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS क्या रहेगा। अब देखो इस LHS में हम कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो इस प्रकार की टर्म का सॉल्यूशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। देखो आपने पहले इस प्रकार की टर्म का सॉल्यूशन करने के लिए देखो आपने पहले एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी संख्या का अंश या हर में भाग करने पर या अनुपातों में किसी भी संख्या का गुणा करने पर या उसका भाग देने पर, दोनों पक्षों में अंश या हर में भी या फिर दोनों पक्षों में भी भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वही टर्म यहाँ पर लागू करेंगे। तो अब इस टर्म में कौन सी चीज हम लागू करें। देखो यहाँ पर हर में है 1 - cos थीटा, राइट। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट लेंगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑपोजिट का मतलब हो गया 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा का यदि अंश और हर दोनों तरफ अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके मान में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यदि किसी चीज में या फिर कोई भी संख्या में हम कॉमन लेकर अगर काटते हैं तो उसका वो एक अनुपातिक मान हो जाता है, जिसका उसके अनुपात के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो मैं LHS का सॉल्यूशन करने के लिए यही टर्म मैं अपनाना चाहूँगा कि इसका विलोम हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस की करते, और यहाँ पर माइनस है तो हम किसका कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 1 + cos थीटा अपन 1 + cos थीटा, क्योंकि इसको काटेंगे तो इसके अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अब देखो 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई 1 + cos थीटा, ठीक है, ये कोष्टक में ले लेते हैं अपन। तो ये क्या रहेगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा a - b a + b, जो आपने अभी सर्वसमीका पढ़ी। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इनका है √। आगे देखो 1 + cos थीटा का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा अभी सर्वसमीका है, जो किसका मान है sin स्क्वायर थीटा, इसका भी करेंगे √। अब देखो इसका √, कर लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा 1 + cos थीटा, नीचे क्या बचेगा sin थीटा। अब मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ, 1/sin थीटा + cos थीटा बटे sin थीटा। तो अपने पास 1/sin थीटा क्या है कोसेक थीटा, प्लस ये क्या है अपने पास cos थीटा अपॉन sin थीटा कोट थीटा, tan का उल्टा। अपने पास सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम इस हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास cos की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको भी प्रूव दैट करना है, सिद्ध करना है। तो हम LHS लेंगे। अब देखो घात 4 है दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी संख्या के घात पर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ भी वही टर्म फॉलो करेंगे अपन। तो यदि cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करूँ तो घात पर घात है, तो इसका मतलब क्या है cos की घात 4 थीटा ही है, माइनस इसी प्रकार इसका करेंगे साइन का करेंगे, ये ठीक है। अब देखो ये अपने पास टर्म है a² - b²। आपने पढ़ा a² - b² क्या होता है, a + b होता है, a - b होता है, ठीक है, ये आपने अभी पढ़ा था। तो इसको हम फॉलो करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, इस सरल समीकरण के अनुसार हो गया। फिर क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला तो ये हो गया a प्लस बी, तो हम दूसरा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो सरल समीकरण के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, एक रहेगा, और मल्टीप्लाई में है तो इसका वजूद अपने पास खत्म हो गया, बचा ये। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में लिख लूँ। क्यों लिख लूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन के पदों में ही हमें प्रूव करना है। तो कोस को मैं क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, यहाँ पर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। यदि अपने पास यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा देता तो अपने को इस साइन को कोस में चेंज करना होता, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो कोस के पदों में प्रूव करना है, तो टर्म को कोस के पदों में ले लो। साइन के पदों में प्रूव करना तो हमें साइन के पदों में लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर p है और यदि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर q है, तो इस टर्म को हमें प्रूव करना है कि q मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो हम LHS का सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास 2p आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लूँगा LHS क्या है अपने पास, q पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब q का मान क्या है यहाँ पर, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, और p का क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो मैं स्क्वायर करूँगा, -1 करूँगा। ठीक है, अब देखो ये अपने पास LHS है, तो LHS में अपने पास जो सॉल्यूशन है अपने पास क्या आना चाहिए, यह सॉल्यूशन आना चाहिए। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को 1 साइन थीटा। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का यदि स्क्वायर करेंगे तो अपने पास ये आएगा, क्योंकि ये समीकरण ये जो है सरल समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर की खोलने पर अपने पास ये सॉल्यूशन आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये अपने पास आ गई, माइनस का ये है अपने पास पहले से ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका सरल समीकरण के अकॉर्डिंग इसका मान कितना होगा, 1 होगा। एक ये प्लस का है माइनस का है, तो अपने पास ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर टर्म क्या बची, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके संदर्भ में। तो अभी इसका हम लेंगे एलसीएम, तो अपने पास आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ऊपर वाले टर्म एलसीएम लेने के बाद, और मल्टीप्लाई है बचा हुआ उधर 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड होकर 1 आ गया, ये बच गया 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इस तरफ लिख देता हूँ, ये बच गया अपने पास 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो ये टर्म क्या है, किसको दिखा रही है, पी को, किसको दिखा रही है, पी को, तो ये क्या किसके बराबर है, पी के, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2p। तो अपने पास सिद्ध हो गया, अपने पास 2p आना था, तो ये हो गया इतनी सिद्ध। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कि पूरक कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले वाले वीडियो में भी पूरक कोण के बारे में चर्चा हुई है, और इस वाले वीडियो में हम पूरक कोण की चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरक कोणों का हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी सी। तो पूरक कोण क्या होता है, एक तो पिछले वीडियो में देख लेना, फिर से बताते हैं तो छोटा सा, कि अपने पास ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, तो ये अपने पास 90 माइनस थीटा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल का जो ऐड होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये थीटा हो गया 90 हो गया, तो ये 180 में से निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा अपने आप बचेगा। अब देखो दूसरा कंडीशन और, कि पूरक कोण क्या होते हैं,
कि यदि जब थीटा 1 और थीटा 2 मतलब इन दोनों एंगल का जो ऐड करेंगे वो 90 डिग्री का इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इधर तीसरा एंगल तो खुद 90 डिग्री है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाते हैं, ये पूरक कोण एंगल कहलाते हैं। तो इनकी बात करेंगे तो हम अभी त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनके पूरक कोणों की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू इस जो त्रिभुज है ए बी सी, ये अपने पास थीटा है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके सापेक्ष BC क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। यदि थीटा ये हो और यदि थीटा 90 माइनस थीटा लें, एंगल 90 माइनस थीटा के सापेक्ष देखें, तो इस कोण के सापेक्ष ये तो हो जाएगा आधार, और ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यदि साइन थीटा बराबर क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण, कौन सा देखना है, थीटा। तो थीटा का लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC, तो AB बटे AC। इसी प्रकार यदि मैं साइन का मान 90 माइनस थीटा देखूं तो क्या रहेगा, तो इस कोण के सापेक्ष क्या रहेगा, लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या रहेगा BC और कर्ण क्या रहेगा AC। तो ये हो गया अपने पास BC बटे AC, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया साइन का, दूसरा देखते हैं हम कोस का। तो कोस थीटा बराबर क्या है, इसका देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC, तो BC बटा AC। और इसी प्रकार हम देखेंगे कोस का 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो कर्ण और आधार बटे कर्ण क्या रहेगा, AB बटे AC, ठीक है। अभी दो मैंने अनुपातों का मान निकाला है इन दोनों कोणों के सापेक्ष। अब देखो अपने पास साइन थीटा का मान क्या आ रहा है यहाँ पर, AB अपॉन AC, और कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या आ रहा है, AB अपॉन AC, ठीक है। इन दोनों कोणों का मान एक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पूरक कोण, क्या है, पूरक कोण। इसी प्रकार यदि कोस थीटा का मान मैं देखूं तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का मान बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पूरक, ठीक है। इसी प्रकार जो साइन हमने देखा कि साइन का पूरक हमेशा कोस होगा, तो इसी प्रकार टेन का पूरक कोट होगा और सेक का पूरक कोसेक होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं देखो कैसे पूरक होता है, इन पर आधारित समस्याओं को देखते हैं। तो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम कि tan 49 डिग्री बटे tan 51 डिग्री का मान क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो tan 49 और tan 51, तो हम अभी इनमें से एक चीज को देखेंगे, सॉरी यहाँ पर है कोट 41, ठीक है। tan 49 डिग्री और कोट 41 का हमें कितना मान प्राप्त होता है वो देखते हैं। अब देखो tan और कोट आपस में क्या है, पूरक है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब जैसे tan है, tan का पूरक कोण कोट रहेगा, तो कोट में कितना रहेगा मान, तो कोट का मान कितना रहेगा कि tan का आए, तो tan का जो मान रहेगा वो रहेगा कोट 90 माइनस थीटा। tan थीटा का जो पूरक कोण रहेगा वो क्या रहेगा, कोट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मैं रखूँगा कोट 90 माइनस 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री। अब 90 में से 40 गया तो कितना, 49 गया तो कितना बचेगा, कोट कितना बचा
41 डिग्री बटे कोट 41 डिग्री, कैंसिल हो गया, एक आ गया। तो इस प्रकार के जो पूरक कोण पर संबंधित आधारित जो समस्याएं हैं वो हम करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखो नेक्स्ट। देखो अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर कितना मान आएगा। देखो tan 15 का को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, ये हमें इसका tan 15, tan 20, tan 75 और tan 70 इसका मान निकालना है कि हमारे पास कितना आएगा। देखो tan 15 और tan 20, ठीक है, तो हम tan 15 और tan 20 को हम करेंगे तो इसको हम इसका पूरक कोण लेंगे तो अपने पास कोट आएगा पूरक कोण, और कोट का हम जैसे यहाँ tan 15 डिग्री है सॉरी tan 15 डिग्री को यदि करेंगे तो अपने पास आएगा कोट 90 माइनस 15 डिग्री, एम आई राइट। इसी प्रकार हम करेंगे तो अपने पास आएगा कोट 90 माइनस 20 डिग्री, और फिर बाकी आगे वाली टर्म हम ऐसे की ऐसे रखेंगे, ठीक है, tan 70 डिग्री। देखो अब 90 माइनस 15 है तो कोट क्या आएगा 15 डिग्री, कितना आएगा कोट 75 डिग्री, कितना आएगा, तो ये आ गया कोट 75 डिग्री मल्टीप्लाई ये आ गया कोट 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। अब देखो कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10, तो 1/tan 75 डिग्री इंटू 1/tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। अपने पास सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये डिवाइड हो गया तो tan 75 से tan 75, tan 70 से tan 70, मतलब अपने पास क्या आंसर आ गया 1। तो इसका क्या आंसर आएगा इस टर्म का 1। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास कि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 हो, तो tan 2a और कोट की जो टर्म है वो दोनों आपस में बराबर हो, तो अपने पास a का मान फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, tan 2a इज इक्वल टू कोट है, कोट का पूरक क्या रहेगा 10 रहेगा, तो कब रहेगा, तो tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये अपने पास tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आएगा, तभी तो मान बराबर होगा। तो हम करेंगे tan 2a इज इक्वल टू tan 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 में यह प्लस हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस, मतलब 90 और 18 कितना हुआ 108 डिग्री, माइनस रह जाएगा 1, ठीक है। अब देखो tan थीटा बराबर tan थीटा, कहने का मतलब 2a इज इक्वल टू 108 डिग्री माइनस a, इधर आकर प्लस का होगा तो ये क्या रह जाएगा 2a प्लस a इज इक्वल टू 108 डिग्री, तो ये क्या हो गया 3a, तो ये हो गया 108 डिग्री। अब देखो 3a बराबर कितना है 108, तो a का मान हम इसमें डिवाइड करेंगे 3 का, तो कितना आएगा 3 तिया 9 और 6 तिया 18, एक हासिल की बच गई 18 बच गए, तो a का मान कितना आ जाएगा 18 डिग्री आंसर, ठीक है। तो और बढ़िया वीडियो देखने के लिए गाइस बने रहिए प्रमोद कुमार के साथ, देखते रहिए करियर पाठशाला। ओके, थैंक यू।